राहुल गांधी के बाद कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल भी राजस्थान आएंगे। वे चुनावी रणनीति पर स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। कांग्रेस सितंबर के दूसरे सप्ताह तक प्रदेश की 200 में से 100 सीटों पर नाम लगभग तय कर देगी। पार्टी जिन सीटों पर मजबूत स्थिति में है या जहां उसे लगातार 3 बार हार का सामना करना पड़ चुका है, उन्हें इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। 100 में से ज्यादातर सीटों पर 1 या 2 के नाम ही दिल्ली भेजे जाएंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के विश्वस्त सूत्रों ने बताया कि आलाकमान का मानना है कि 100 सीटों पर सितंबर के दूसरे सप्ताह तक स्थिति स्पष्ट होने से उसे भाजपा पर बढ़त मिलने का अवसर रहेगा। पार्टी का विशेष फोकस उन सीटों पर है जहां पिछले 3 चुनाव से उसे हार का सामना करना पड़ रहा है। इन सीटों पर दावेदार तय करने से उन्हें चुनाव की तैयारी करने का पूरा समय मिल जाएगा और वे जनता तक अपनी बात ढंग से पहुंचा पाएंगे। इसी तरह जहां पार्टी की स्थिति मजबूत दिख रही है, वहां भी दावेदार तय करने से भाजपा पर दबाव बनाने का अच्छा मौका मिल जाएगा। कांग्रेस की ओर से प्रदेश की सभी 200 सीटों पर 2 सर्वे करा लिए गए हैं और अभी एक सर्वे जारी है। सूत्रों ने बताया कि इन सर्वों से सभी सीटों के प्रमुख दावेदारों की स्थिति साफ हो जाएगी। जिन दावेदारों के नाम तीनों सर्वों में आगे रहेंगे, उनके टिकट लगभग तय माने जाएंगे। इसी तरह जिन्हें लेकर तीनों सर्वे में निगेटिव फीडबैक मिलेगा, वे टिकट की दौड़ में पिछड़ जाएंगे। पार्टी ने लगभग तय कर लिया है कि टिकटों के लिए उम्र को लेकर कोई शर्त नहीं रखी जानी चाहिए। पहला मापदंड यह होगा कि दावेदार जीत की स्थिति में है या नहीं। यदि कोई 80 साल की उम्र का नेता जीत की स्थिति में दिख रहा है तो उसे टिकट दिया जाएगा। इसी तरह कोई 50 या 55 साल के नेता की स्थिति खराब दिख रही है तो उसका टिकट काटने में देर नहीं की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अब तक हुए सर्वों में गहलोत सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं का अच्छा फीडबैक मिल रहा है। इसे देखते हुए यह लगभग तय है कि आगामी चुनावों में इन्हीं योजनाओं के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। इसके अलावा बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर के हालात जैसे मुद्दों को भी जनता के बीच ले जाया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी का 9 अगस्त को बांसवाड़ा आने का कार्यक्रम तय हो चुका है। उनका ये दौरा पार्टी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वे प्रदेश के बड़े नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। पार्टी के संगठन महासचिव वेणुगोपाल 11 अगस्त को जयपुर आ सकते हैं और उस दिन महत्वपूर्ण मीटिंग भी हो सकती है। इस मीटिंग में सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी प्रमुख डोटासरा के अलावा पर्यवेक्षक और स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य भी रहेंगे। मीटिंग में चुनाव की रणनीति से जुड़े अहम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। भाजपा को घेरने वाले मुद्दों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। राजस्थान में 3 दशकों से हर बार सरकार की अदला-बदली का खेल चलता रहा है। अशोक गहलोत की इस बार पूरी कोशिश है कि वो इस परंपरा पर विराम लगा सकें। इसलिए गहलोत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। चाहे लोक लुभावने वादे हों या हैरान कर देने वाले ऐलान, गहलोत कहीं भी नहीं चूक रहे। इसी कड़ी में उन्होंने अब एक ऐसे फैसले को अमली जामा पहना दिया है जिसका तोड़ विपक्षी खेमा नहीं निकाल पा रहा है और शायद ये फैसला राजस्थान की उस परंपरा को भी तोड़ दे। इधर विपक्ष के पास जवाब नहीं है। अशोक गहलोत ने बजट में 19 नए जिलों का ऐलान किया था, तब विपक्ष दंग रह गया। लेकिन एक तोड़ उसके पास था कि वो इसे सिर्फ बयानबाजी करार दे रहा था। विपक्ष का कहना था कि गहलोत इसे धरातल पर नहीं उतार पाएंगे, लेकिन गहलोत ने ऐसा दाव चला कि विपक्ष के हाथ से ये ढाल भी छूट गई। गहलोत सरकार ने नए जिलों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और सूबे को 19 नए जिले दे दिए। अब राजस्थान देश में सबसे ज्यादा जिलों वाले राज्य की सूची में तीसरे नंबर पर आ गया है। राजस्थान में अब 33 की जगह 50 जिले हो गए हैं। गहलोत सरकार के इस फैसले से सूबे के 113 विधानसभाओं के लोगों पर सीधा असर पड़ेगा। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आगामी चुनाव में ही गहलोत को इसका लाभ मिल सकता है। राजनीतिक जानकार गहलोत के इस फैसले को आगामी चुनावों से जोड़कर ही देख रहे हैं। उनका मानना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस कदम के जरिए अलग जिले की मांग कर रहे लोगों का समर्थन पाने का प्रयास किया है। उनके इस फैसले के बाद अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार फिर से राजस्थान में बनती है तो इस फैसले को पूरा श्रेय भले ही न जाए।
लेकिन इसका योगदान उसमें काफी अहम माना जाएगा।